एक क्लोथिंग ब्रांड ने मेरे साथ स्कैम किया था। रिव्यू हाइलाइट्स के जो भी फोटोज रहते हैं वो सब फेक रहते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम स्कैम्स के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो अकाउंट है वो एक फ्रॉड अकाउंट है या नहीं। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी इंस्टाग्राम स्कैम के बारे में, उसके बाद मुझे काफ़ी सारे डीएम्स भी आए कि हम कैसे पता लगा पाए कि अगर हम किसी इंस्टाग्राम स्टोर से शॉपिंग करना चाहते हैं तो हम ये समझ पाएँ कि सामने वाला जो इंस्टाग्राम स्टोर है वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। सो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर कर मेक श्योर कर पाओगे कि सामने वाला जो इंस्टाग्राम स्टोर है वो फ्रॉड है या नहीं है। एक क्लोथिंग ब्रांड ने मेरे साथ स्कैम किया था। सो उस बेसिस पर भी मैं आपको कुछ गाइड करूँगी जिससे आप समझ पाओगे। सबसे पहला स्टेप आता है हमें अकाउंट में जाकर उसका फॉर्मर यूज़र नेम चेक करना है कि उसने कितनी बार चेंज किया है, और देख सकते हैं कि उसने अपना अकाउंट का यूज़र नेम जो है कितनी बार चेंज किया है। अगर उसने ज़्यादा बार चेंज किया होगा तो आपको शक तो हो ही जाएगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है उसके कमेंट्स, उसके लाइक्स एंड उसके शेयर्स देखने का। अगर कोई भी फ्रॉड अकाउंट होगा तो वो अपने कमेंट सेक्शंस को ऑफ रखेगा ताकि कोई भी नेगेटिव कमेंट ना कर पाए, और उसके पोस्ट में ज़्यादा शेयर भी नहीं होगा और उसका लाइक भी ऑफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉड अकाउंट है, जेन्युइन यूज़र तो कोई है ही नहीं तो लाइक्स तो होंगे ही नहीं। सो इस वजह से लाइक्स भी शो नहीं करेगा आपको कितने लाइक्स किए हैं, कमेंट्स भी ऑफ होंगे और शेयर्स भी नहीं दिखेंगे। और थर्ड है अगर उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है बट लाइक्स बहुत ही कम है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस अकाउंट के जो फॉलोअर्स हैं वो 50-60 थाउजेंड है, बट अगर उसकी पोस्ट में लाइक्स 10, 20, 30, 50, 100 है तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये फ्रॉड अकाउंट है, क्योंकि इतने तो आप फेक अकाउंट क्रिएट करके भी लाइक करा सकते हो। बट अगर जेन्युइन होता, वो वाकई में बहुत अच्छा इंस्टाग्राम स्टोर होता, तो लाइक्स काफ़ी ज़्यादा होते 50,000 फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग। सो आप ये भी चेक कर सकते हो। दूसरा जो टैग वाला सेक्शन होता है आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर वो जेन्युइन होगा, उसने किसी को अपने प्रोडक्ट्स दिए होंगे, सो लोगों ने उसे टैग किया ही होगा। सो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो, और जिस भी इंसान ने टैग किया है आप उसे डीएम करके पूछ लो कि मुझे स्टोर से कुछ ख़रीदना है तो मैं ख़रीदूँ कि नहीं ख़रीदूँ, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये जेन्युइन है कि नहीं, और जो भी आपको डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो। फिर आता है उसके जो हाइलाइट्स होते हैं, तो हर इंस्टाग्राम के स्टोर में रिव्यू वाला हाईलाइट तो ज़रूर होता है। अगर उसका कोई बिजनेस है, स्टोर है, कुछ भी है, तो वो रिव्यू वाला सेक्शन होता ही है। सो उस रिव्यू वाले सेक्शन में आपको देखना है कि वो आपको जेन्युइन लग रहा है कि नहीं। लाइक जब वो फीडबैक शेयर करते हैं, रिव्यू शेयर करते हैं, तो काफ़ी टाइम वो यूज़र नेम को हाइड कर देते हैं या मार्क कर देते हैं, जिससे लोग उनकी सही आइडेंटिटी ना पता कर पाएँ। सो अगर इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको रिव्यू सेक्शन में सामने वाले इंसान का दिया हुआ रिव्यू का यूज़र नेम दिख रहा है, तो आप कोशिश करो कि उस यूज़र नेम को सर्च करके उससे पर्सनली पूछ लो। पैसे ऐसे फंसा देने से तो अच्छा है कि आप इतने 3-4 एफर्ट कर कर फिर उसमें पैसे लगाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये सारे जो रिव्यू हाइलाइट्स के जो भी फ़ोटोज़ रहते हैं वो सब फेक रहते हैं। सो अगर हाइड नहीं है तो आप ये वाला प्रोसेस को करके आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला फ्रॉड है कि नहीं। और फिर आपको उसकी पोस्ट देखना है कि वो क्या चीज़ बेच रहा है, उसके प्रोडक्ट के प्राइस क्या है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको चीज़ें सस्ती लगेगी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 300 में 5 टॉप 6 टॉप्स, तो समझ जाना कि ये फ्रॉड है, क्योंकि कई कई बार हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है होलसेल में वो बनाता हो इसलिए इतना सस्ता दे रहा हो, बट इन रियल इतना सस्ता कुछ भी नहीं आता। कई कई तो 99 में 3 टॉप्स देते हैं, तो आप खुद बताओ 99 में 3 टॉप कोई आपको क्यों देगा। ऊपर से वो शिपिंग भी नहीं लेते, फ्री में 99 में 3 टॉप, तो ये सब तो फ्रॉड ही है। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने किसी अकाउंट में देखा, बहुत अच्छे कलेक्शन थे, बहुत अच्छे, मतलब ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको पसंद ना आए। सो मैंने उससे बात की, तो उसने हाँ हाँ करा, तो मैंने 400 में उससे 4 कपड़े बोले।
तो वो मान गया। पहले तो वो ज़्यादा प्राइस बोल रहा था, बट डिस्काउंट करते करते वो 400 में 4 कपड़े देने के लिए तैयार हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करके देख लेते, क्या पता जेन्युइन भी हो, क्योंकि उसके फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, रिव्यूज़ के हाइलाइट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने बोला इतने ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है तो फिर हो सकता है कि सही होगा। और मैंने सोचा कि 400 या रिस्क में करके देख लेते हैं। सो वो निकला फ्रॉड ही। जब मुझे पता चल गया कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है, तो जब फिर मैंने वापस से उसकी आईडी ओपन की ऑर्डर देने के बाद, तो उसकी आईडी पूरी चेंज हो चुकी थी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो पहले मेकअप प्रोडक्ट्स सेल कर रहा था तो उसके बाद उसकी आईडी पूरी क्लोथिंग ब्रांड में बदल गई। इस टाइप का उसने अपना अकाउंट ही चेंज कर लिया, और उसके बाद से उसका यूज़र नेम, उसका अकाउंट मुझे दोबारा कभी मिला ही नहीं। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा भी कोई डिस्काउंट दे रहा है, कम पैसों में ज़्यादा कपड़े दे रहा है, या कोई सा भी प्रोडक्ट्स कम पैसों में ज़्यादा दे रहा है, तो समझ जाना कि फ्रॉड है। और अगर सामने वाला आपके पीछे पड़ रहा है कि मैम ले लो, ऐसा वैसा ले लो, बहुत अच्छा डिस्काउंट कर दूंगा, ऐसा वैसा, तब भी समझ जाना कि वो फ्रॉड है। क्योंकि जो जेन्युइन होगा वो कभी भी अपने यूज़र्स के इतना पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, शिपिंग चार्जेस कितना है। तो वो एक लिमिट के बाद डिस्काउंट नहीं देगा, और ना ही वो आपके पीछे पड़ेगा कि ले लो। लेकिन अगर कोई पीछे पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो समझ जाना कि ये फ्रॉड है। अगर आपने इतने स्टेप्स फॉलो कर लिए तो अब तक तो आपको समझ आ ही जाएगा कि ये इंस्टाग्राम का स्टोर जो है वो, मुझे कमेंट आया था कि आप वैसे इंस्टाग्राम स्टोर के बारे में भी बताओ जो एड्स चलाकर स्कैम करते हैं। सो उसका भी यही प्रोसेस है, ये पता करने का कि सामने वाला जो अकाउंट है, स्टोर है, वो फ्रॉड है कि नहीं। क्योंकि एड्स तो कोई भी चला सकता है इंस्टाग्राम पे, बस कुछ पैसे ही देने हैं, और इंस्टाग्राम उसकी पोस्ट का जो है वो ऐड चला देगी, स्पॉन्सर कर देगी, सब कर देगी। सो आप अगर कोई स्पॉन्सर देख रहे हैं, कोई ऐड देख रहे हैं किसी भी चीज़ का, और उससे आप उस स्टोर पे जाकर कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें चेक करें, उसके बाद ही ख़रीदें। क्योंकि भले कोई कितना भी फ्रॉड हो, उसके अकाउंट में कितने भी फॉलोअर्स हों, कुछ भी हो, वो अपने एड्स कभी भी चला सकता है, कितने भी दिन के लिए चला सकता है। स्पॉन्सर देखकर, सो सिर्फ ऐड देखकर स्पॉन्सर जो हमें रील्स के सेक्शन में आ जाता है, उसको सिर्फ देखकर हम समझ नहीं पाएंगे। आपको उसके लिए पूरा उसका स्टोर अच्छे से देखना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला अकाउंट जो है वो जेन्युइन है कि नहीं, और आप फिर वहाँ से शॉप कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं का भी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम आप थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। सो अगर और भी कोई डाउट्स होंगे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।